ये वीडियो 24 नवंबर का संभल की जामा मस्जिद इलाके का है। इस वीडियो में नजर आ रहे ये वही उपद्रवी हैं जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पत्थरबाजी की थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये उपद्रवी एक गली के चौराहे पर इकट्ठा हैं। इन उपद्रवियों में से अधिकांश ने अपना चेहरा ढका हुआ है। इस वीडियो में यह भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ उपद्रवी भागते हुए आते हैं और गली के चौराहे पर रुक जाते हैं। बता दें कि बीते 24 नवंबर को यूपी के संभल में अदालत के आदेश के बाद जामा मस्जिद का सर्वे करने एक टीम पहुंची थी। सर्वे करने वाली टीम के साथ कई आला अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस भी थी। हालांकि सर्वे के दौरान ही मस्जिद के आसपास के इलाकों में हंगामा मच गया था। इस दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए उपद्रवियों ने आगजनी और पत्थरबाजी की। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी जमकर पत्थर चलाए थे। कैसे देखते हैं जो ये उस दिन सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई, आप कैसे देखते हैं? तो पत्थरबाजी तो खैर नहीं होनी चाहिए थी कैसे भी, और क्या नाम है, अच्छा खासा मामला शांत था। कुछ चंद शरारत परस्तों ने तमाम निज़ाम बिगाड़ दिया पूरे शहर को, और अब यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला सब एक रहते हैं और रहेंगे, और कोई यहाँ ऐसा बवाल होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। ये बच्चों ने खता की, थोड़ी सी जोश में होश खो गया है। आपको लगता है जो ये सियासतदान कह रहे हैं कि ये ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? सियासी तो ऐसा, इस मामले में सियासी तो बोलना ही नहीं चाहिए। पब्लिक को रहना, कोई किसी के काम में ना आता भाई। जिस पे बीतती वही संभालता, जिस पर बीतती है वही संभालता। यानी ये सर्वे जो हो रहा था, आपके कहने का मतलब है कि ये जो पत्थरबाजी करने आए ये गलत बिल्कुल कर रहे थे? ये तो गलत हुआ। पत्थरबाजी कुछ चंद जो थे नौजवान बच्चे, उन्होंने जोश में आके होश खो दिए। आपको लगता है कि कहीं ना किसी ने बहकाया उन बच्चों को? हो सकता है, हो सकता है, बहकाने की वजह से हो सकता है। आपको लगता है कि सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं इस मसले को लेकर? अब सियासी तो ये लोग बाद में आए ना, सियासी नहीं था कौन। अब बाद में जो है इस बार सियासत से क्या फायदा बताओ भाई। हमें तो यहाँ संभल में रहना है, संभल में ही मिलजुल के रहना है, मिलजुल के कारोबार करने, मिलजुल के रहना है। कहाँ तक कोई बच सकता है बताइए आप। और जो कुछ हुआ ये वहीं हुआ, कहीं बाहर के लोग नहीं थे इसमें, मेरी जानकारी में। जो मैंने मूवी देखी है, जो चल रहा था नेट पे, बाहर के कोई नहीं था। जो ये इस समय पार्लियामेंट में इशू उठाने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी बड़ी बातें कौन? जो सियासतदान हैं जो पार्लियामेंट में इशू उठाने की कोशिश करते हैं। ना वहाँ उठाइए, उससे हमें तो इतराज हो रही है, मगर यहाँ तो नहीं। अमन रहना चाहिए ना, यहाँ पे अमन रहना चाहिए। अमन रहना चाहिए यहाँ। अमन की सियासतदान को अमन की बात करनी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए। हर आदमी को अमन की बात चाहिए, चाहे सियासतदान हो या बेसियासतदान हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो। हर आदमी को अमन की बात करें, और अमन इंशाल्लाह रहेगा। और ना पता अल्लाह ताला जाने कि किसकी नज़र इस संभल को लग गई ना। सब एक था मामला, सब एक से रह गया। जो ये सर्वे हो रहा था, तो आपको लगता है कि ये कोर्ट का जो मसला था ये लीगली हो रहा था, इसमें कोई ये नहीं था? लीगल था वो तो भाई, कोर्ट के आदेश थे, उसके आदेश पे ही आएगा। दोनों पार्टियाँ वहाँ मौजूद थी, समझे भाई। दोनों पार्टियाँ वहाँ मौजूद थी, समझे। वहाँ तो कोई भी विवाद ही ना हुआ जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद पर कहाँ विवाद हुआ बताओ, समझे भैया। मस्जिद हमारी है या किसी है तो अल्लाह मालिक है, सबको पता है किसकी मस्जिद है। तो साहब, यानी अदालत जो फैसला करेगा वो मंजूर? अब तो वही होगा, और क्या। जो अदालत करेगी वो मंजूर होगा, और इसके अलावा क्या बताओ फिर। उसके अलावा भी देखिए वीडियो आया है, जब दिखाया जा रहा है कि मॉब के बीच में से एक फायर कर रहा है, पुलिस पे फायरिंग कर रहा है। वो मैंने नहीं देखा ना, मैंने नहीं देखा सरदार जी। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से युवाओं ने होश खोया, ये होना नहीं चाहिए? ना, गलत था। पत्थरबाजी होनी नहीं थी। ये इस्लाम में नहीं है? इस्लाम में तो है ही नहीं। किसी को मारना किसने बताया? किसी की जान लेना है, मारना किसने बताया बताओ। और अब भी मतलब ये प्रशासन, पुलिस तो बहुत समझा रही है भाई, देखो पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाजी मत करो। मगर लोग जोश, जो बच्चे तो जोश खो बैठे। पुलिस लगातार उन्हें कहती रही, लगातार कहती रही, तो उस पर करेंगे। संभल में हुई हिंसा के बाद से ही पुलिस लगातार उपद्रवियों के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है। पुलिस की ओर से पत्थरबाजों के कई सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए हैं। संभल हिंसा में शामिल 2 दर्जन से अधिक आरोपियों को पकड़ा गया है। वहीं कई फरार उपद्रवियों की पहचान भी की गई है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगाने की तैयारी है। 24 नवंबर को संभल में जिस तरीके से सर्वे के दौरान हिंसा हुई, भीड़
उग्र हो गई और पत्थरबाजी करने लगी, उसके बाद से इलाके में काफी ज्यादा जो तनाव है वो बढ़ गया था। कल जुम्मे की नमाज होनी है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पे है। प्रशासन जो है उसने कई सारे कदम उठाए हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से कल का जो नमाज है जुम्मे का वो हो जाए। जामा मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ अगर देखेंगे तो बिल्कुल शांति यहाँ पर बनी हुई है। आप आसपास जो है वो कोई नजर नहीं आएगा। पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पे तैनात हैं। लगातार जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पूरे इलाके को जो है वो देख रहे हैं। जिस तरीके से 24 तारीख को हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, उसके बाद से पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट पे है। कल इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी पेश करनी है कोर्ट के अंदर। ऐसे में कल ये पूरा का पूरा जो जुम्मे की नमाज का कार्यक्रम है वो शांति से हो जाए, इसको लेकर पुलिस जो है वो हर वो जो काम है वो कर रही है। हर जगह पे जो पुलिस पोस्ट है वो बना रही है। पुलिस के जवानों को बाहर डिस्ट्रिक्ट से ही बुलाया गया है, जहां उनको जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा ताकि जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको सुचारू रूप से चलाने में किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कल जब जुम्मे की नमाज होगी, कल शाम तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बाधित रहेंगी, उनको बंद किया गया, सस्पेंड किया गया है और उसके बाद हालात को देखते हुए धीरे धीरे करके जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको भी चलाया जाएगा। इसके अलावा मार्केट खुले हैं आज, बिल्कुल कल भी जो मार्केट है वो खुले हुए थे, लोग बाहर निकल रहे थे, अपने घरों से शॉपिंग कर रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। हालात धीरे धीरे करके सामान्य हो रहे हैं। कल जो है वो जुम्मे की नमाज होनी है, उसको लेकर जो पुलिस हाई अलर्ट पे है। कल तक 27 लोगों की गिरफ्तारी थी, लेकिन कल जो शाम में एक और जो गिरफ्तारी है फरहद की वो की गई। अब जो कुल आंकड़ा है गिरफ्तारी का वो बढ़ के 28 हो गया है और भी लोगों की पहचान की जा रही है। 100 से अधिक लोग अभी रडार पे हैं जिनका फोटो पोस्टर रिलीज किया गया है और उसके बाद जो पुलिस की कोशिश है वो ये है कि सीसीटीवी के आधार पे जो भी पहचाने जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। संभल हिंसा मामले में 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नजराना नाम की एक महिला भी शामिल है। टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता अभिषेक राज ने नजराना की मां से इस बारे में बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। संभल में रविवार को हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, जिसमें अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें नजराना का भी नाम है। नजराना के घर पे हम मौजूद हैं, उनकी मां हमारे साथ हैं और ये देखिए ये तमाम घर जो है इस पे आपको ताले नजर आएंगे। नजराना की जो अम्मी है वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। जी अच्छा अम्मी, एक बात बताइए, नजराना की आप माँ हैं, क्या हुआ था उस दिन? कुछ भी ना हुआ तो भैया, वो तो क्या नाम है घर में बैठी थी, उन्हें क्या पता अब आज आई तो वो अपने यहाँ की कुंडी देकर अंदर बैठ गई। वो तो वहाँ की बाहर तोड़ के जब घुसी है मेरे घर में तो कि अब आदमी बताओ कहाँ है। वो बोली हमारे तो घर का आदमी काम हो पा गया है, हमारा आदमी मजदूरी करे है राजों के साथ और हमारा लौंडा देखो गाड़ी संभाला है, एक पुताई का काम करता है, एक आलू के कट्टे सीता है। हमारे न बैठते भैया घर में, तो हम बताओ ना कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। फिर क्या पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस ने कई आदमी बताओ कहाँ है, मैंने कि जब है ही ना तो हम कहाँ से बताएं हैं। जब हम देखते या क्या नाम हमारे सामने आते या कोई बात होती हम जब तो बताते, जब हमने देखा ही ना बेटे तो हम कहाँ से बताएंगे। बता तो फिर लेके चली गई नजराना को? हाँ, इन्हें भी लेके गई और हमारी लौंडिया को भी खींच के ले गई, बहू को भी खींच के ले जा रहे। तो एक बोला अरे चचा जरा सा बच्चा इसे छोड़ो, इसे लेके जाओ, इसे खींचो बच्ची को। और मैं नहीं थी अंकल, बेटे मैं वहाँ को गई थी क्या नाम है नंद के घर को, जब ही निकल के गई, मुझे क्या पता थी ऐसे क्या ऐसा हो जाएगा। हाँ अच्छा, ये और किसको किसको पुलिस लेके गई थी यहाँ से? पुलिस गए कोठी में फराना को और वो रुकैया को, 3 जने गई हैं यहाँ की, 3 महिलाएं। हाँ। अच्छा, इन पे आरोप इस तरीके से लग रहा है कि पत्थरबाजी कर रहे थे, ऐसा भी कुछ था क्या? ना ना मुझे ना पता बेटा, पत्थरबाजी में थी नहीं है। और मेरी बेटी ने, मैंने पूछा क्या क्यों आई क्यों बड़ी, तो बोली क्या नाम है अम्मी यहाँ लड़ाई हो रही थी। बोले क्या नाम है वो हमने कुंडी दे ली। हाँ वो तो बाहर डर पाँव का डर रही थी, तो यहाँ की कुंडी दे कर अपने भीतर बढ़ गई, वहाँ की भी कुंडी दे ली, यहाँ की लात हमारे घूंच मारे, तो क्या नाम है बढ़ गया भीतर। हाँ खींच के ले गए मेरी बच्ची को, बेखता बेकसूर मेरी बहू को भी लेकर जा रहे थे। एक बोला कि ना इसे मत लेकर जाओ जरा सा बच्चा। तो फिर आपकी बेटी से आपकी बात हुई, मुलाकात हुई? मुझसे न हुई है बात, मुझसे न हुई। मेरे घर मैके के मुरादाबाद में आ रहा है जा रहा है, और मेरे क्या नाम है कि भैये हैं और मेरा पूत गया हुआ है मिलाई करने।
और यहाँ पे कौन कौन रहते थे जिनको लेके गई है अभी? फरहाना और और रुकैया। फरहाना, रुकैया और हाँ। आपकी बेटी नजराना, इन नजराना। तीनों को लेके गई। हाँ हाँ। तो ये वो घर है और देखिए यहाँ पे जो फरहाना और रुकैया हैं उनका घर है और नजराना की ये अम्मी थी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ताला लगा हुआ है फरहाना के घर पे और रुकैया के घर पे, और यहाँ पे बिल्कुल शांत नजर आएगा। जो आरोप लगे हैं इनके ऊपर वो ये हैं कि पत्थरबाजी के दिन, जिस दिन रविवार के दिन सर्वे की टीम पहुंची थी शाही जामा मस्जिद में वहाँ पे सर्वे करने के लिए और वहाँ पे गए थे ये, उस दिन ये पत्थरबाजी हुई थी, ये आरोप लग रहे हैं। परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि मुरादाबाद में गए हुए हैं और यहाँ देखिए आप ताले नजर आएंगे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं। हाँ, बहुत नुकसान हुआ, इनके घर में भी तोड़ फोड़ हुई, गे भी मिलाई करने गई है अपनी दौरानी है कि जिठानी इनकी, और गे भी मिलाई करने गई है। हाँ, सब थी, सुबह सब बैठी थी बाहर और अभी सब लोग अपना काम कर रही थी। हाँ। तो ये नजराना की अम्मी हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से उस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है।